खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब वाली चिट्ठी सौंपी। केजरीवाल ने अपनी जवाबी चिट्ठी में कहा कि मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि यमुना में अमोनिया का स्तर अप्रत्याशित रूप से 7 ppm पहुंच गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा की ओर से इस पानी में मिलावट की गई। उन्होंने लिखा कि इसको लेकर दिल्ली सीएम आतिशी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को फोन भी किया था। पहले उन्होंने कुछ दिनांक बताए हैं कि कुछ समय पहले फोन किया था, लेकिन उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया। चुनाव आयोग के दूसरे नोटिस पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से हरियाणा के सीएम पर आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग कर डाली। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने इस पूरे प्रकरण में मुख्य चुनाव आयुक्त और हरियाणा के सीएम को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। चुनाव आयोग ने इस मामले पर कहा है कि केजरीवाल के जवाब की विस्तार से जांच की जाएगी और उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल को लिखी गई संदीप दीक्षित की उस चिट्ठी की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी थी। आज 3 बजे का वक्त था। इस सवाल का जवाब अभी केजरीवाल या उनकी पार्टी की ओर से नहीं मिल पाया है। इस बीच आज एक बार फिर संदीप दीक्षित ने याद दिलाया है कि आज दोपहर 3 बजे, यानी दोपहर 3 बजे तो बीत गए, केजरीवाल आए और अपने किए गए कार्यों को रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच में रखें, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे। वहीं दिल्ली के चुनावी रण में इंडी गठबंधन में दरार भी साफ नजर आ रही है, जब समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत कई दल कांग्रेस को दरकिनार कर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इस अखिलेश यादव तो उनके साथ मंच साझा करते हुए भी नजर आए। वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल से पूछा है कि वो यमुना में डुबकी कब लगाएंगे, तो आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को फोटो समेत सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची में डाल दिया है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि यमुना की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है और अपने वादे पर खरा न उतरने वाले लोग दूसरे को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। क्या दूसरों को यमुना का पानी पीने की चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल से यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि वो इस पानी में कब डुबकी लगाएंगे जिसका उन्होंने वादा किया था। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से भाजपा को वोट न देने की अपील की है। अगर लोगों ने कमल का बटन दबा दिया तो हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगेगी। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कहां से लाएंगे 25,000 रुपए भरने के लिए? अगर आप 1 लाख रुपया भी महीना कमाते हो तब भी 25,000 रुपए नहीं दे सकते। लोग समझ रहे हैं बहुत सारे काम किए हैं पिछले 10 साल में, लेकिन अभी और बहुत सारे काम करने बाकी हैं। आने वाले टाइम के अंदर वो सारे काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास टीम है, हमारे पास नेतृत्व है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यमुना की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दोषी ठहराया। केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, यह सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो। यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता से वोट मांगे, तो किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं ये भी देखिए। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है।
मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर झूठ बोलने और दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया। मैंने चुनाव जीतने के लिए चुनावी जुमलों की तो बात सुनी थी, लेकिन चुनावी छलावों का प्रयोग जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं ये पहली बार देख रही हूं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजीव कौशिक जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। संजीव जी स्वागत है आपका। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत है एसएन सिंह जी। और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक, विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ शुरू करें तो आपने देखा कि तमाम सारे वादे, तमाम सारे दावे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, दिल्ली की जनता कैसे डिसाइड करेगी? निखिल, जो आप अभी माननीय केजरीवाल जी का जो बाइट सुना रहे थे, साउंड बाइट, जो आप बता रहे थे कि दिल्ली के हर लोगों को हम 25,000 रुपये दे रहे हैं, अगर ये वोट बीजेपी को जाएगा तो 25,000 रुपये तुम्हारे बंद हो जाएंगे। 25,000 का नुकसान हो जाएगा वो। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक केजरीवाल की पूरी जो राजनीतिक यात्रा है उसमें सब्सिडीज वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, तो उन्होंने ये मान लिया था कि दिल्ली में जो उनकी जीत है और उनका जो एक परचम लहरा रहा है वो सब्सिडीज के भरोसे है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने सब्सिडीज पे ज्यादा ध्यान दिया, उस पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दिया। जो केजरीवाल कल तक ये बात मान रहे थे कि यमुना के सफाई से वोट नहीं मिलता, आज अगर वो यमुना के पीपीपी का एसपीटी प्लांट से लेके एसडीपी प्लांट से हो, पीपीएम से हो, हर चीज की व्याख्या लोगों के सामने में कर रहे हैं, तो ये जरूर लग रहा है कि यमुना जी ने इनको घेर लिया है। और यमुना जी ने इनको इस तरह से बुरी तरह से घेर लिया है कि दिल्ली के चुनाव प्रचार 4 दिन बाद लगता है कि बंद हो जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में केजरीवाल के सामने में यमुना जी एक कालिया नाग की तरह खड़े हैं कि जवाब दो। और ये जवाब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। वो बाएं दाएं झांक रहे हैं, लेकिन सवाल उनके सामने में मुंह बाए खड़ा है कि केजरीवाल जी पिछले 12 साल के दौरान अगर यमुना जी के लिए कुछ नहीं किया तो ये सिर्फ अमोनिया का दिखा के, जहर का डर दिखा के लोगों से ये मुद्दा जो आम मुद्दे हैं लोगों का, उसको छीन नहीं सकते हैं लोग। सवाल मन में यमुना और पानी का है। जी संजीव कौशिक, आप जो बाकी बातों का जवाब आप देंगे ही, लेकिन एक बात ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 7 ppm पानी, जो अमोनिया का लेवल जो बढ़ा हुआ था 7 ppm पर था, और इस वजह से माना जाता है कि हरियाणा की तरफ से मिलावट की गई, वो एक इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं बताया कि किस जगह मिलावट की गई, क्या कुछ कहा। उनमें हर जगह जो जवाब दिया है उसमें दिल्ली जल बोर्ड, सीओ दिल्ली जल बोर्ड दे दिया है, लेकिन ये उनका ये कहना है कि 7 ppm अगर वो पहुंचा तो इसका मतलब मिलावट की गई है। आपको जानकारी होगी कि जब पानी दिल्ली से यूपी की तरफ जाता है तो 18 ppm में तब्दील हो जाता है। तो क्या ये माना जाए कि यूपी के लोगों का नरसंहार करना चाहती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, और ऐसा है तो क्यों? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली के पास अपना न पानी है, न दिल्ली के पास अपना आबो हवा है, न वातावरण है। अब पंजाब में यदि राजस्थान, लेकिन उस 4 किलोमीटर के ड्रेन में सबसे ज्यादा अगर यमुना प्रदूषित होती है तो इसी दिल्ली में होती है। 7 पर अगर आता है तो 18 पे जा रही है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है कि यूपी के लोगों को मारा जा सके? जो सवाल है वो सवाल का जवाब पहले ले लीजिए, जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं बात करने के लिए। आखिर 7 ppm 5 दिन पहले जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री आतिशी जी जो बात कह रही थी, आज वो 2.1 पे कैसे आ गया? कम हो गया। आप देखिएगा 5 दिन बाद बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप देखिए, आप अखबारों की रिपोर्ट देखिए, पिछले साल ये 8 ppm था। दिसंबर के लास्ट से सुन लीजिए मेरी बात, तो जब सवाल किया आपने तो बोल दिए ना। दिसंबर के लास्ट से ही ये लगातार यमुना में अमोनिया की मात्रा जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। लगातार अधिकारियों ने आगाह किया, उसके बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री ने, पहले तो अपने स्तर से अधिकारियों की बात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री से, दूसरे मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई।
और धीरे धीरे बात इस लेवल पे पहुंच गई कि उसके बाद में फोन कॉल्स उठाने बंद हो गए, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। मजबूरी में दिल्ली के लोगों के लिए, चूंकि दिल्ली के लोगों के 70% पानी यमुना नदी से ही मिलती है, तो उस परिस्थिति में जो कंडीशन पहुंच गया था पीपीएम 7.2 तक, 7 ही मत कीजिए, 7.2 तक पहुंच गया था जो पीपीएम अमोनिया का, वो लेवल अब कंट्रोल से बाहर था। निश्चित तौर पे वो जहरीला हो गया था। आवाज उठाने के बाद में आज वो अचानक नीचे गिरना उसका यह साफ दर्शाता है कि इसको कंट्रोल किया जा रहा था और कंट्रोल करने की वजह से ही कम या ज्यादा हो रहा था। ठीक है। आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल जी 3 बोतल लेकर के पानी उसी लेवल का पानी आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन फिर भी अगर ये यूपी में 18 पीपीएम पे जाता है तो ये सवाल तो फिर आप लोगों से इसी तरह से पूछा जाएगा ना कि आपने कहां कहां पॉल्यूट कर दिया और आपने उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया। फिलहाल जवाब देंगे एसएन सिंह कि ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने या हरियाणा के लोगों ने, दरअसल हरियाणा की सरकार ने उसको पोल्यूट कर दिया और अचानक से वो कम घट करके 2.1 आ गया। देखिए, केजरीवाल जी के झूठ के बाजार का ये नया व्यापार है। नया व्यापार इसलिए है कि केजरीवाल जी हर चीज के लिए किसी दूसरे को दोषी तो देते ही थे। कभी कहते थे कि नहीं वो तो पंजाब के नाते, पराली के नाते प्रदूषण बढ़ जाता है, कभी हरियाणा को, कभी उत्तर प्रदेश को दोष देते देते आज इस स्तर पर चले आए कि दिल्ली किसकी है, दिल्ली सभी की है, देश की राजधानी है, दिल्ली में कौन रहता है, सभी लोग रहते हैं। झूठ के उस न्यूनतम स्तर पर आज केजरीवाल जी आ गए, तब जब दिल्ली की जनता ये पूछती रही कि भैया कब हम लोग चलें स्नान करें आपके साथ, कब हम लोग आचमनियम करें, कब गंगा जल यमुना के पानी को पिएं। अब अरविंद केजरीवाल को जब कुछ दिखाई देना बंद हुआ तो उन्होंने झूठ के एक नए व्यापार को शुरू किया और न्यूनतम स्तर वाली बात की, जो मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान में कहीं का मुख्यमंत्री इस बात को कह सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कोई काम किया नहीं था यमुना को लेकर। तो अब कहे क्या, तो ये नया एक मनगढ़ंत चीज लेकर आए। भैया केजरीवाल जी को आपके माध्यम से और यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं उनके माध्यम से भी एक संदेश जाना चाहिए कि भाई आपको तो चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए कि आपने कहा था सौगंध खाते हुए 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं हुआ तो हमको वोट मत दीजिए। अब दिल्ली की जनता इंतजार करती रही, ये तो कि उसके बाद भी ये खड़े हो गए। उसके बाद भी जब दिल्ली की जनता दौड़ा रही है आम आदमी पार्टी को सड़कों पे और पूछ रही है सवाल, तो अब कहें क्या। तो ये झूठ की एक नई कहानी गढ़ते हैं और न्यूनतम स्तर का झूठ जो हो नहीं सकता इसको कहते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप बताइए 8,000 करोड़ रुपया भारत सरकार दिल्ली सरकार को देती है कि आप यमुना का सफाई करिए, आप दिल्ली का विकास करिए। जब पूछा जा रहा है कि कोई एक विकास की चीजों को गिना दीजिए तो हर चीज में किसी न किसी का दोष देकर चले जाते हैं। इस नाते जनता अब मन बना चुकी है और जनता कह रही है कि भैया आप जाइए और वो जो शीश महल बनाए हैं, जो इतनी मेहनत से टॉयलेट और पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किए हैं, थोड़ा उस पर आराम फरमाइए और दिल्ली के विकास के लिए दूसरे को मौका दीजिए। दिल्ली का विकास अब आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए झूठ के फाटक को बंद करिए। आप जाइए, जितना कमाए हैं ऐसो आराम की चीज इकट्ठा किए हैं उसको जाके अब भरपूर उसका स्वास्थ्य लाभ उठाइए। भाई खांसी ओसी तो बंद ही हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया, तो निश्चित तौर पे आप जाइए। और दिल्ली की जनता अब ये तय कर चुकी है, मन बना चुकी है कि जो झूठ बोलकर यमुना को बुरी दिशा में बुरी तरह से प्रभावित कर दिया, आज उसको हटा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आनी है। इस नाते अरविंद केजरीवाल जी कभी हरियाणा को दोष दे रहे हैं, पंजाब को तो अब दोष दे नहीं सकते क्योंकि पंजाब उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश को भी कह रहे हैं कि उल्टी जमुना बह के आ रही है उत्तर प्रदेश से, ये नहीं बता पा रहे हैं कि पूरी जमुना की लंबाई का 0.02% दिल्ली में से गुजरता है और 90-98% यमुना दिल्ली में ही प्रदूषित हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास कोई कार्य नहीं है। प्रचार मंत्री, प्रचार मुख्यमंत्री, प्रचार प्रवक्ता केवल बैठ के अपने प्रचार की बात करेंगे, गिनाने के लिए तो कुछ है नहीं। ठीक है, आता हूं संजू जी आपके पास। मेरे प्रोड्यूसर मुझे लगातार कह रहे हैं कि एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द आएंगे वापस आपके पास। हमारे साथ बने रहिए दर्शकों। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। संजीव कौशिक, सीधे सवाल आपसे, किस तरह से देख रहे हैं जब ये बात सामने आएगी और ये पूछा जाएगा सवाल कि भाई 0.2% स्ट्रेच जिसकी बात मैं अभी कह रहा था, 98% आप उसको मैली करते हैं। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि दिल्ली में कि यमुना में हम डुबकी लगाएंगे। अब वो दूसरों का चैलेंज कर रहे हैं कि पानी पी कर दिखाइए। डुबकी आपको लगाना चाहिए कि दूसरे लोग पानी पिए? दो बातें हैं निखिल जी। पहली बात तो ये कि भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की शैली में कितना परिवर्तन हुआ है। ब्रेक में हम देख रहे थे जो 2100 रुपए कहां से दोगे हमसे पूछ रहे थे, वो 2500 रुपए का वादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात, मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सचमुच में यदि यमुना मैली नहीं है और जहां से वो दिल्ली में प्रवेश कर रही है, इनके मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचे थे वहां पे आचमन अरे करने के आपका लिए। पूछा जा रहा है संजीव जी, बड़ी जिम्मेदारी से जिम्मेदार चैनल पर संजीव जी इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करना। आज बताइए दिल्ली के लोगों को आपने यमुना के लिए क्या किया है वो बता दीजिए। यमुना साफ क्यों नहीं वो बता दीजिए। और केजरीवाल जी जो कहे थे, केजरीवाल जी ने कहा था अगर यमुना साफ नहीं तो चुनाव नहीं। मुझे लगता है उनको तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी, अब नॉमिनेशन वापस ले लिए तो दिल्ली की जनता संजीव जी को पहले दीजिए। आप यमुना पर बताइए। यमुना पर बिल्कुल नहीं संजीव जी, इधर उधर की बात नहीं करने देंगे। चलिए आपसे तो बड़े झूठे आपके पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। आप बताइए यमुना 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 संजीव जी, संजीव जी समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। 30 सेकंड में यमुना में बात बताइए। बोलने नहीं देंगे आप बाहर से हमें कम से कम भाई बात तो हो जाए। सुनिए, एहसन सिंह जी शांत हो जाइए। एहसन सिंह जी शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं संजीव जी समय समाप्त हो गया है। बहुत जल्दी से यमुना वाला जो इशू है उस पर आप जवाब दे दीजिए। मैं यमुना वाले इशू पे ही आ रहा हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने जो लेवल बताया अमोनिया का, वो लेवल का कम हो जाना आज, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इस पे हमलावर होकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया। अच्छा, राहुल गांधी 4 महीना पहले यमुना साफ थी, 6 महीना पहले यमुना साफ थी, 1 साल पहले यमुना साफ थी। यही तो पूछ रहे हैं। आज आपसे ये पूछा जा रहा है, आप इस इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए। यमुना कब साफ थी, किस महीने में साफ थी, किस वर्ष में साफ थी, जब से आपकी सरकार है बताइए ना साहब। नहीं वो तो फला के नाते, वो तो इनके नाते, वो तो पंजाब के नाते, वो तो हरियाणा के नाते, वो तो उत्तर प्रदेश के नाते। दिल्ली की जनता करिए, उसे गंदा पानी पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जीरो पार किया तो रिजल्ट आपके लिए जीरो। आम आदमी पार्टी के ईमानदारी जरा सी भी होगी तो एक बोतल पानी। चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए। दोनों लोग शांत हो जाइए। संजीव जी ठीक है, संजीव जी ठीक है, संजीव जी ठीक है, एहसन सिंह जी ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए। नहीं ठीक है दोनों। अरे सुनिए, आप दोनों लोग के पॉइंट्स आ गए जो आप लोगों को कहना था। मैं चाहता हूं कि विनोद मिश्रा जी बस एक लास्ट कमेंट, 30 सेकेंड्स। सर मेरा सिर्फ आपसे यही था सवाल कि आप ये देखिए, ये हिट एंड रन का जो आपका ये रहा है स्टाइल आम आदमी पार्टी का, उस हिट एंड रन को इस बार आप एक बात गंभीरता से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। इस बार इलेक्शन कमीशन इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और इस गंभीरता से आपको इस बात को समझना चाहिए। जो आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पे ही आरोप लगा के आ जाते हैं। आप डरे हुए हैं। ये यमुना में जहर का जो ये आपका शगुफा है, वो शगुफा इस बार आपको भारी पड़ने वाला है। इसलिए आप बाएं दाएं इधर उधर की बातें करके आप सभी अपनी चीजों को रख रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं कि केजरीवाल जी की ये स्ट्रैटेजी कि यमुना में जहर फैला के, और अब जब ये अमोनिया और ये PPPM और ये STP ये सब ला रहे हैं तो वो बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये बचने की कोशिश उनको हल्का कर रहा है। चलिए संजीव कौशिक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम किसी और चर्चा में फिर जुड़ेंगे तो इस विषय पर और विस्तार से बात करेंगे। एहसन सिंह जी आपका शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया। लेकिन ये सच है कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अगर यमुना दिल्ली में अगर उसका लेवल PPM का है, अमोनिया में 7 PPM पर उसको ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में ने मैली कर दिया, तो 18